Hello students, here Sunita Arora, your SST teacher, and today we are going to continue our same chapter, chapter 10th of civics, the struggle for equality. तो हम इसमें चैप्टर में इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, स्ट्रगल्स फॉर इक्वालिटी जो है, तो आखिर इसमें क्या बताया गया है। तो दुनिया भर के जो तमाम कम्युनिटीज़ हैं, यानी समुदाय हैं, गांव हैं, शहर हैं, छोटे शहर हैं, तो यहाँ सभी स्थानों पर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपनी एक ख़ास पहचान बनाते हैं। लोग उन्हें एक ख़ास तरह का सम्मान देते हैं, क्योंकि ये वो लोग होते हैं जो कि भेदभाव की स्थिति उत्पन्न होने पर लोगों का साथ देते हैं, उनके साथ खड़े होते हैं उनके उन अधिकारों को पाने के लिए। इसलिए भी उनको वेल रिस्पेक्ट किया जाता है, क्योंकि ये लोग दूसरे लोगों को भी सम्मान देते हैं, सम्मान के साथ ट्रीट करते हैं। इसलिए लोगों का विश्वास इन पर बहुत ज़्यादा होता है और अपनी जब समस्याओं के समाधान के लिए वो इन्हें बुलाते हैं। और अक्सर हमने ये देखा है कि समानता के लिए किसी विशेष मुद्दे को लेकर संघर्ष करने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो समाज में अपनी एक महत्वपूर्ण पहचान बना लेते हैं, क्योंकि समानता की जब लड़ाई लड़ी जाती है तो वो बड़ी संख्या में लोग जो हैं उनके साथ हो जाते हैं। भारत में ऐसे बहुत सारे संघर्ष याद किए जा सकते हैं जहाँ पर लोग ऐसे मुद्दों के लिए लड़ने के लिए आगे आए जो उन्हें महत्वपूर्ण लगते थे। जैसा कि आपने चैप्टर 5 में पढ़ा था कि किन तरीक़ों से समानता के लिए महिलाओं का जो आंदोलन है वो खड़ा हुआ था। मध्य प्रदेश का तवा मत्स्य संघ ऐसा ही एक दूसरा उदाहरण है कि जहाँ लोग अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने के लिए साथ खड़े हुए। और ऐसी ही बहुत सी स्ट्रगल्स की घटनाएं हम जानते हैं जो कि अलग अलग समय में हुई, तो जिनमें बीड़ी मज़दूर हैं, मछुआरे हैं, खेतीहर मज़दूर हो गए, या झुग्गीवासियों के समूह जो अपनी ही तरह से न्याय के लिए जिन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी। और ऐसे तमाम जितने भी प्रयास जो भी हमारे सामने हैं, जहाँ लोगों ने मिलजुल कर संसाधनों पर नियंत्रण करने के लिए सरकारी संगठन खड़े किए, और उन्हीं में से ही एक है तवा मत्स्य संघ, जिसकी हम बात अब करने वाले हैं। तो तवा मत्स्य संघ आखिर क्या था और इससे संबंधित जो घटना है जो इस चैप्टर का मेन पार्ट है, तो वो क्या है। शुरुआत करते हैं। जब डैम बनाए जाते हैं तो बहुत से जो जंगल हैं उन्हें साफ़ कर दिया जाता है। इसी तरीके से जब एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो सेंचुरीज़ गवर्नमेंट की तरफ से बनाई जाती हैं, तो बहुत से लोगों को उन स्थानों से डिस्प्लेस कर दिया जाता है, यानी वहाँ से विस्थापित कर दिया जाता है। पूरे के पूरे गांव जो हैं वो उजड़ जाते हैं और लोगों को ज़बरदस्ती किसी और अन्य स्थान पर अपने जो घर हैं वो बनाने के लिए कहा जाता है, एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करने के लिए बोला जाता है। और ज़्यादातर जो लोग इनमें होते हैं वो काफ़ी गरीब होते हैं। और यहाँ तक कि अगर हम शहरों की बात करें तो शहरों में भी जो झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग हैं जो काफ़ी गरीब होते हैं, तो उन्हें भी इसी तरीके से विस्थापित कर दिया जाता है। सम ऑफ देम आर रिलोकेटेड टू एरियाज़ आउटसाइड द सिटीज़, और इनमें से कुछ लोग जो हैं वो मजबूर होकर शहरों के बाहर के स्थानों पर अपनी बस्तियां बसा देते हैं फिर से। एंड देयर वर्क एज वेल एज देयर चिल्ड्रन स्कूलिंग इज सेवरली डिस्टर्प्टेड बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द आउटस्किर्ट्स ऑफ द सिटी ऑफ दीज लोकेशंस। और इस कवायद में ये सिर्फ हटाए गए जो लोग हैं उनके काम धंधे ही जो है वो प्रभावित नहीं होते हैं, बल्कि शहर में स्थित जो उनके स्कूल हैं उनसे वो दूर हो जाते हैं। तो इन बस्तियों की जो बच्चों की पढ़ाई भी है वो भी अक्सर गंभीर रूप से प्रभावित होती है। Next one, the displacement of people and communities is a problem that has become quite widespread in our country. तो हमारे देश में जो विस्थापन की जो ये स्थिति है एक बहुत बड़ी जो समस्या का रूप जो है वो ले चुकी है। तो हम आगे इसमें बात करते हैं कि ऐसे में कई बार जो लोग हैं फिर क्या करते हैं, संगठित हो जाते हैं और इसके विरुद्ध वो लड़ाई करने के लिए सामने आते हैं। देश में ऐसे बहुत से संगठन हैं जो विस्थापितों के हक की लड़ाई जो है वो लड़ रहे हैं। और इस अध्याय में यानी इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं तवा मत्स्य संघ के बारे में, जो कि मछुआरों की एक सहकारी समिति का ही संघ है और सतपुड़ा के जंगलों से विस्थापित लोगों के अधिकारों के लिए लड़ रहा है। आगे बात करते हैं कि आखिर स्थिति क्या थी, यानी कि घटना की शुरुआत होती कैसे है। तो छिंदवाड़ा जिले की महादेव पहाड़ियों से निकलने वाली जो तवा नदी है, जो कि होशंगाबाद में नर्मदा से मिलने के लिए बैतूल होती हुई आती है। तवा बांध का जो निर्माण था वो तवा नदी पर 1958 में शुरू हुआ
और 1978 में पूरा हुआ, यानी कि कुल 20 वर्ष इसको लग गए बनने में। और इससे क्या हुआ कि जंगल के बहुत बड़े हिस्से के साथ ही बहुत सी जो खेती योग्य भूमि थी, यानी कृषि योग्य जो भूमि थी, वो भी बांध में डूब गई, जिससे जंगल के निवासी अपना सब कुछ खो बैठे। और इनमें से कुछ विस्थापितों ने बांध के आसपास ही रहकर थोड़ी बहुत खेती के अलावा मछली पकड़ने का व्यवसाय जो था वो भी शुरू कर दिया। अब इससे वो थोड़ा बहुत अपना कमा पाते थे, एक छोटी अर्निंग्स जो है उनकी होनी शुरू हो गई। फिर लेकिन आगे क्या हुआ कि 1994 में सरकार ने क्या किया कि इस तवा बांध के क्षेत्र में मछली पकड़ने का जो काम था वो एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया। अब ये कॉन्ट्रैक्टर क्या करेंगे, अब ये स्थानीय लोगों को ये काम जो दिया गया था तो उन्होंने उन लोगों को प्रयोग में नहीं लाए जो कि उसके आसपास रहते थे। उन्होंने क्या किया, बहुत ही सस्ते में कहीं दूसरे स्थानों से उन्होंने कुछ मज़दूर हैं वो मंगवा लिए अपने काम के लिए, जो कि मछली पकड़ने का काम करेंगे। और इसके ही साथ साथ उन्होंने क्या किया, दे जस्ट ब्रॉट द पीपल लाइक दोज हु आर, वी कैन से दैट हुडलम्स। तो हुडलम्स क्या होते हैं कि वो जो एक डठैत जिन्हें कहा जाता है, कि ऐसे लोग जो कि अपनी एक पावर का यूज़ करते हैं, यानी कुछ गुंडे टाइप जो लोग होते हैं। तो उन्होंने भी क्या किया कि गांव वालों को उन्होंने धमकियां देना शुरू कर दी, क्योंकि वो लोग वहाँ से हटने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। तो ऐसी स्थिति में गांव वालों ने क्या किया, वो एकजुट होकर के उन्होंने तय कर लिया कि अपने अधिकारों की रक्षा के लिए वो लड़ेंगे। और उन्होंने एक अपना संगठन तैयार कर लिया जिसका नाम रखा गया तवा मत्स्य संघ। तो तवा मत्स्य संघ जो कि एक ऐसा संघ था जो कि इन मछुआरों के अधिकारों के लिए लड़ेगा। तो इस न्यूली फॉर्म्ड तवा मत्स्य संघ जो उसने किया क्या, फिर आगे इन्होंने रैलीज़ निकाली, चक्का जाम किया जिसे हम रोड ब्लॉकेट भी कहते हैं, और अपने जो अधिकार हैं उनकी मांग करनी शुरू कर दी। जैसे कि आप ये पिक्चर नीचे देख सकते हो, तो यहाँ पे कुछ लोगों के ग्रुप आपको दिखाई दे रहे होंगे, हाथ में बैनर लिए हुए हैं। तो ये सभी लोग एक तरह से हैं सरकार की इस नीति का विरोध कर रहे थे कि आखिर जो इस तरह का जो काम है वो नहीं होना चाहिए। देन आगे जो है इसमें इन रिस्पॉन्स टू देयर प्रोटेस्ट, अब इस तरीके के जब एक प्रोटेस्ट जब शुरू हो जाते हैं तो इसको देखकर सरकार ने क्या किया, अब पूरे मामले की छानबीन करनी शुरू कर दी। और इसके बाद उन्होंने क्या किया, एक कमेटी बनाई और जो इस पूरे ही सिस्टम की, इस पूरे ही इवेंट की जो कि छानबीन करेगी कि आखिर ऐसा क्या हुआ। और उस समिति ने क्या किया कि 1996 में मध्य प्रदेश जो सरकार है उन्होंने तय किया कि आखिर जो तवा बांध के इस जलाशय में, यानी कि इस रिजर्वॉयर में जो मछली पकड़ने का जो अधिकार है वो इन विस्थापितों को दे दिया जाए। क्योंकि जो कमेटी थी उन्होंने भी एक तरह से गवर्नमेंट को ये अनुशंसा की, उन्हें भी एक तरह से रिक्वेस्ट की कि ये अधिकार जो है इन मछुआरों को मिलना चाहिए। और आखिरकार 2 मंथ्स के बाद सरकार ने तवा मत्स्य को संघ को बांध में मछली पकड़ने का जो अधिकार है वो 5 वर्ष की एक लीज़ पर देना स्वीकार कर दिया। और इस तरीके से 2 जनवरी 1997 को जो 33 जो विलेजेस थे, तो इन लोगों को जो है नया साल यानी कि सही अर्थों में इनके लिए आरंभ हो चुका था, क्योंकि यहाँ उन्हें इस समय में ही जो मछली पकड़ने का जो अधिकार है वो दे दिया गया था। देन आगे बात करते हैं